तो देखिए आज हम लोग फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान देना, इस चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखना कि जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होगा क्लास 12 में, है ना। क्लास 12 में इसका बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, स्पेशली वो बच्चे जो साइंस ले रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं ले रहे हैं वो स्कोर करने के लिए उनको ये चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे सारा न्यूमेरिकल ही देख रहे थे फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन जितना भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो खत्म हो गया, है ना। अब जितना भी है वो थ्योरी बेस्ड है, यानी सिर्फ आपको समझना है चैप्टर को, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसमें भी कुछ टॉपिक डिलीट है तो वो टॉपिक नहीं बताया जाएगा, लेकिन अगर आपको जानकारी चाहिए तो जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान देना, अगर क्लास 6, 7, 8 अगर आप ध्यान से पढ़े हो साइंस में तो आपको पहले ही अंदाजा होगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया गया तो बताया गया कि इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लास 7 या 8 में अगर आप साइंस पढ़े होगे, कोई भी बुक अगर साइंस का पढ़े होगे तो उसमें आपको पता होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में और थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको हीटिंग इफेक्ट के बारे में दे दिया गया। लेकिन सीबीएसई जानता था कि ये इफेक्ट्स जो करंट के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो 10th क्लास के दो चैप्टर में बांट दिया। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उसको चैप्टर 1 जो कि इलेक्ट्रिसिटी था उसमें डाल दिया, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। हीटिंग जो जूल का लॉ था उसके हिसाब से आप पढ़े होंगे, हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये चैप्टर इतना बड़ा है कि वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप लोग के लिए एक नया चैप्टर ही डाल दिया गया और उस चैप्टर का नाम रख दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा है, इसलिए आप 12th क्लास में भी इसको और डीप पढ़ोगे। बात समझ में आया? तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हर एक एक फेज देखेंगे और उसके बाद आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, पहले हम लोग को समझना होगा कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो बोला गया है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट आता कहां से। तो ध्यान देना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट। मैग्नेट हिंदी में इसको चुंबक कहते हैं। बात समझ में रहा है? और मैं ऐसा मानता हूं कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो इस ऑब्जेक्ट से जरूर अवगत होंगे किसी ना किसी तरीके से। वो अपने हाथ में छुए होंगे और जरूर जब हाथ में आया होगा तो किसी ना किसी सामान पर कि वो चिपक रहा है कि नहीं, टेस्ट करना, मतलब कि देखना कि सही में वो काम कर रहा है कि नहीं, जरूर किए होंगे। सभी लोग किए? कोई ऐसा है जो इससे अछूता है? बताओ, लेके भी आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट कोई विशेष चीज नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट है। किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली किसी मेटल को अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन फोर्स की। बात समझ में आ रहा है? इसके पास एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो अपने ही जो इसके ग्रुप में आने वाले जो मेटल हैं उनको क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। जनरली जो मैग्नेट होता है वो 3 एलिमेंट को अपने पास क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। क्या? एक है आयरन, कोबाल्ट और निकल, है ना। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बोल सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है वो इन तीनों को क्या कर लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ये मिलता कहां है? तो ध्यान देना, ये 2 तरीके से मिलता है। एक तो हम लोग इसको लैबोरेटरी में बना सकते हैं, है ना, और एक हम लोगों को अर्थ क्रस्ट में मिलता है। जो सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो ये अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है, ठीक है।
अर्थ क्रस्ट से वो जो स्टोन के जैसा होता है उस तरीके से इसको निकाला जाता है और उसके बाद इसको अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। मैग्नेट आप देखना, जितने भी स्पीकर्स होते हैं या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मैग्नेट जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है और स्पेशली तीन ऑब्जेक्ट को ये अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये बात तो हम लोग को समझ में आ गया। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट से वो क्या करता है, जनरली वो दूसरे ऑब्जेक्ट को, जो उसके कैटेगरी में आने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं या मटेरियल है, उसको अपनी ओर क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन धीरे धीरे इस मैग्नेट का यूज हम लोग इतने बड़े पैमाने पे करने लगे कि इस मैग्नेट से हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकता है। इसी मैग्नेट की मदद से हम लोग क्या जनरेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है जनरेटर, है ना। चाहे वो एसी जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो। आप लोग देखे होंगे शादी पार्टी में बाहर में एक बड़ा सा मशीन जो बहुत ज्यादा आवाज करता है, आप लोग जानते हो जनरेटर। वो जनरेटर इसी पे काम कर रहा है। इसके क्या प्रिंसिपल है वो इस चैप्टर में हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, वो प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं, उनका रूल क्या है, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिए, वो सारा हम लोग समझेंगे। तो अल्टीमेटली यही पता चला कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और हम लोग ये भी जानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है या क्रिएट होता है तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट भी आता है। लेकिन हम लोग अभी हीटिंग इफेक्ट के बारे में बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि हम लोग लोअर क्लास में या इसके पहले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि आखिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और कैसे ये अपने इफेक्ट दिखाता है। तो हम लोग ये समझ गए कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो रिलीज होता है किससे, मैग्नेट से। और मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, तीन चीज को, है ना, तीन चीज को, एक बोल सकते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये तीन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। इसके पास अट्रैक्शन फोर्स होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं। तो ध्यान देना, जनरली जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट देखोगे तो होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन जनरली हम लोग को दो ही समझना है। एक होता है बार मैग्नेट, है ना, एक क्या होता है, बार मैग्नेट, और एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, एक होता है बार मैग्नेट और एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। आप लोग देखोगे ये देखो, ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये बार मैग्नेट है ना, और ये क्या है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट क्यों, क्योंकि देखोगे जो हॉर्स का शू होता है यानी जूता होता है, जो नीचे नाल होता है उसका, सॉरी, जो तलवा होता है वहां पर देखना सी आकार का, है ना, सी आकार का हम लोग उस पे लोहे का ठोक देते हैं ताकि उसका पैर ज्यादा घिसाए ना। तो उस आकार में जो रहता है इसलिए उसको हॉर्स शू मैग्नेट बोल दिया जाता है ना। जैसे ये जो बार मैग्नेट होगा, ध्यान देना, इस तरीके से बार मैग्नेट होगा, एक पोल उसका नॉर्थ पोल कहलाएगा और एक पोल उसका साउथ पोल। उसी तरीके से एक हॉर्स शू मैग्नेट होगा इस तरीके से, एक उसका नॉर्थ एंड होगा और एक उसका साउथ एंड होगा। वैसे आप मैग्नेट सर्कुलर शेप का भी देखो, जो सर्कुलर इन शेप का होता है, ध्यान देना, जो सर्कुलर शेप का होता है तो वो ऊपर में जो उसका होगा पार्ट वो उसका नॉर्थ होगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, साउथ पार्ट होगा, है ना। लेकिन हम लोगों को ये बार मैग्नेट्स के बारे में ही सबसे ज्यादा समझना है। ठीक है, तो ध्यान देना क्या होता है कि इस बार मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है किसी चीज को क्या करने का, अट्रैक्ट करने का, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कुछ विशेष चीज नहीं है, बस उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नेट है तो वो काम करेगा ही। अगर जैसे बोलते हैं ना इंसान है तो गलती होगी, जाहिर सी बात है कि इंसान है तो उससे गलती होगी, उसी तरीके से तो बोल सकते हैं इंसान की प्रॉपर्टी है कि गलती करेगा, हमेशा नहीं करेगा लेकिन करेगा गलती, तभी तो सीखेगा। हम जनरली नहीं बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो मैग्नेट है तो वो पक्का इन तीनों एलिमेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म।
क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। ये प्रॉपर्टी जो अपनी ओर ये क्या करेगा, अपनी ओर इसको लगातार खींचेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? तो हम लोग को अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक यही समझ में आया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम लोगों लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं और अर्थ कट से भी मिलता है। ज्यादातर पैमाने पर हम लोग इसको अर्थ से निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब ज्यादातर जो हम लोग मैग्नेट जो निकाल रहे हैं वो परमानेंट होता है, वो हमेशा के लिए मैग्नेट है। और जो लैबोरेटरी में बनाया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनाया जाता है वो बोल सकते हैं टेम्पररी होते हैं। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक उसके मैग्नेट का काम है। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग देखोगे, देखना बहुत सारे बड़े बड़े क्रेन होते हैं, बड़े बड़े क्रेन होते हैं। क्रेन जानते हो? जेसीबी ये सब। तो उनके आगे में ना लोहा होता है और उसमें मैग्नेटाइज कर दिया जाता है उसको। उसको क्या कर दिया जाता है? मैग्नेटाइज कर दिया जाता है। मतलब उसमें प्रॉपर्टी मैग्नेटिज्म में डाल दी जाती है ताकि वो किसी को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा उसमें तो उसके पास ताकत है इन तीनों एलिमेंट को या तीनों मेटल को अपनी ओर क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। तो वो क्या होगा? जो भी जंक, जहां पर जंक शॉप होगा, जहां पर कबाड़ वाला चीज होगा, लोहा लकड़ी सा होगा, तो वहां पर वो चला जाता है ना? जैसे ही जाता है तो जितने भी लोहे होते हैं उसमें, आयरन या कोबाल्ट या निकल का मटेरियल, वो उसमें क्या हो जाता है? चिपक जाता है। और उसको चिपका के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं और फिर करंट बंद कर देते हैं। जैसे ही करंट बंद करेंगे तो इसका जो मैग्नेटाइज वाला जो प्रॉपर्टी था वो खत्म हो गया, वो गिर जाएगा। फिर चालू कर देंगे, लेकिन यहां चालू नहीं करेंगे, यहां चालू करेंगे फिर चिपक जाएगा, इसलिए यहां नहीं। फिर वो उठकर इधर आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दिए तो इसके पास मैग्नेटिज्म आ गया, और मैग्नेटिज्म आने के कारण नीचे में जितने भी ये आयरन कोबाल्ट निकल वाले जितने मटेरियल थे फिर इस पर चिपक गए। फिर ये उठकर इधर लेकर आया और फिर यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को बंद कर दिया, फिर ये छोड़ दिया, गिर गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं? स्क्रैप से जितने भी स्क्रैप होते हैं, है ना, जो बंगार वाला जो चीज होता है उसमें से लोहा, है ना, कोबाल्ट निकल, ये सब वाले जो मटेरियल होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो ये कैसे किया गया? ये बनाया गया, ठीक है, ये बनाया गया। और एक होता है परमानेंट, जो जमीन से निकाला गया। बात समझ रहा है? जमीन से निकाला गया, और तो अगर वो परमानेंट है तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता रहेगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो मैं फिर से समराइज कर देता हूं, ठीक है, कि मैग्नेट एक तरह का होता है जो तीन एलिमेंट को अपनी ओर खींचता है, जिसमें से आयरन कोबाल्ट निकल है। बात समझ में आ रहा है? ये खींचने की, यानी ये जो उसको खींचने की जो प्रॉपर्टी है, अट्रैक्शन जो फोर्स लगाया, ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। स्पेशली दो तरह के होते, तो बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन हम लोग दो तरह के मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। एक होता है बार मैग्नेट, ठीक है, जैसे किस्मी बार होता है, या फिर आप लोग देखोगे चोको बार होता है, तो देखोगे वो इस तरीके का शेप का होता है, इसलिए बार बोल दिया जाता है, ठीक है। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, समझ में आ रहा है, और एक सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है। तो जनरली ये दोनों के बारे में बताया गया है। एक बार पढ़ लो, देखो क्या डाउट है, तुरंत पूछो। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटल लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट। ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। बेसिकली ये तीन ही एलिमेंट जो है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैग्नेट आर फाउंड नेचुरली इन सर्टेन नेचुरल रॉक्स, है ना, बड़े बड़े जो नेचुरल चट्टान है वहां से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। इसको बनाया नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ रहता है ना, रॉक्स में पाया जाता है ये, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियल बाय सर्टेन मेथड्स, लेकिन इनको यूज करके हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो मैं तुम लोग को पहले ही बता दिया, दो तरीके से हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियली मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस शेप लाइक बार, रॉड, डिस्क, रिंग, अलग अलग शेप का पाया जाता है या बना लिया जाता है। कौन सा? आर्टिफिशियल। बात समझ में आया? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, इन बार, रॉड एंड हॉर्सशू मैग्नेट
ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर डेडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। एन का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ पोल, और एस का मतलब क्या हुआ? साउथ पोल, मतलब दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर कहीं नॉर्थ और साउथ नहीं दिया गया, अगर कहीं नॉर्थ साउथ नहीं दिया गया, मान लीजिए हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है और यहां नॉर्थ साउथ नहीं बताया जा रहा है, तो क्या किया जाएगा? एक जगह डॉट लगा दिया जाएगा, एक जगह सिर्फ डॉट लगा दिया जाएगा। और डॉट का मतलब ही क्या होगा? डॉट का मतलब होगा नॉर्थ। ठीक है। जब आपको डॉट का मतलब पता चल गया नॉर्थ है, तो अब सिंपल सी बात है कि इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा? इसका साउथ होगा। बात समझ में आ रहा है कि? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द डिस्क ऑफ रिंग वन फेस इज नॉर्थ पोल एंड अदर साइड इज साउथ पोल। मैं तुम लोग को पहले भी बता दिया कि अगर डिस्क है तो ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला साउथ होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि परमानेंट मैग्नेट आर कॉमनली यूज्ड इन द डायरेक्शन फाइंडिंग कंपास। ठीक है। जो कंपास होता है, ठीक है, देखो कंपास बहुत तरह के होते हैं। एक मैथ में यूज किया जाने वाला कंपास होता है, ठीक है, जिससे सर्कल हम लोग बनाते हैं। यहां पर वो कंपास नहीं है। फिजिक्स में कंपास का मतलब होता है, कंपास ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो डायरेक्शन फाउंड करने के लिए मदद करता है। आप लोग देखे होंगे, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूं। ये देखो, ये मैग्नेटिक कंपास है ना। बहुत लोग के घड़ी में भी होता है ये, है ना। बहुत लोग जो रिस्ट वॉच होता है ना, जो घड़ी होता है हाथ में पहनने वाली घड़ी, उसमें भी ये देखो, उनमें मैग्नेटिक कंपास लगा होता है ताकि वो पता लगा सके, हाँ, कि किस तरीके से कौन से डायरेक्शन नॉर्थ है और कौन सा डायरेक्शन साउथ है। बात समझ में आ गया? अच्छा, कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सिंपल सी बात क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है, और एक यहां पर मान लो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, तो ये नॉर्थ और ये साउथ अपोजिट डायरेक्शन वाले है ना, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ रहा है? लेकिन अगर मैं एक को घुमा दूं, ठीक है, एक को क्या कर दूं? घुमा दूं। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, लेकिन इसको अगर मैं घुमा दूं तो यहां नॉर्थ हो गया, यहां साउथ हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को ध्यान देना। एरो को देखो, अट्रैक्ट में दोनों एक तरफ ही जाना चाहेगा और रिपेल में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहेगा। अच्छा, एक और चीज गौर किए होगे। क्या गौर किए होगे? कि अगर मैग्नेट को पास में रखेंगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है ना। दोनों आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे को खींचने लग जाता है अगर हम पास रख दे तो। और अगर दूर रखें तो पता ही नहीं चलता कि कौन एक दूसरे का खींच भी रहा है भी कि नहीं, लेकिन असलियत में वो लोग खींच रहा है। अब यही काम में इंसान और ज्यादा दिमाग लगाता है। क्या करता है? वो यही देखता है कि ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, दोनों नॉर्थ है, तो बताओ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अब रिपेल कर रहा है तो अब इंसान क्या करेगा? जबरदस्ती उसको चिपकाएगा, और जैसे चिपक गया हटा दिया। अब मेरा ताकत देखो। नहीं तो फिर अगर खोलोगे तो वो रिपेल ही हो। हाँ, बात समझ रहा है? लेकिन वही अगर हम अपोजिट कर दें तो गौर करेगा कि अभी यहीं पर रखें कि आपस में चिपक गया, फिर उसको खींचेगा, फिर देखेगा कि कहां से बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है। मतलब इंसान हमेशा क्यूरियस रहता है मैग्नेट के लिए। मैग्नेट जैसे उसके हाथ में आ गया तो तरह तरह का, हर तरह का काम करने का, यहां से चिपका के, यहां से चिपका, हर तरीके से। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मैग्नेट अपोजिट पोल का है तो वो लोग आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और देखो यहां पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, तो अगर मैं पास ला दूंगा ना तो वो जो फोर्स का अट्रैक्शन होगा वो और बढ़ जाए, 10 से ज्यादा हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तुम ग्रेविटी में भी पढ़े थे, 9th क्लास में जब ग्रेविटी चैप्टर पढ़े थे, तुम लोग पढ़े थे कि जो डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने फोर्स ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। मान लो दो मैग्नेट इतना दूर दूर में रखे तो भलो उसके पास मैग्नेटिक फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, हम लोग को ऑब्जर्व ही नहीं हुआ कि एक दूसरे को खींच भी रहा है या नहीं खींच रहा। बात समझ में आ गया? डाउट है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट और कोई लिखा हुआ हो? हाँ, अच्छा, एक और बात बताया गया। क्या आ गया? मान लो सपोज दैट ये मेरे पास बार मैग्नेट है। अभी ये सिलेंडर के शिप का है, लेकिन आप लोग एज्यूम कर रहे हैं मेरे पास बार मैग्नेट है।
अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको तोड़ दूं, अगर मैं इसको तोड़ दूं, मान लो ये बार मैग्नेट है, कोई बार मैग्नेट, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि तोड़ देंगे ना तो एक हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा साउथ, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हम इसको तोड़ेंगे ना, जैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये लोग खुद एक तरफ बना लेगा नॉर्थ, एक जगह साउथ, ये बना लेगा साउथ, ये बना लेगा नॉर्थ। बात समझ में आ रहा है? अगर इसको भी तोड़ दें हम तो फिर ये क्या करेगा, एक बना लेगा साउथ, एक बना लेगा नॉर्थ, और ये बना लेगा नॉर्थ, ये बना लेगा साउथ। बात समझ में आया? मतलब मैग्नेट को अगर आप तोड़ भी देते हो तो दो पोल बरकरार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ करके दो पोल को एकदम अलग कर दोगे कि साउथ पोल ये रहा, नॉर्थ पोल ये रहा, ऐसा आप नहीं कर सकते। कभी भी आप तोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप को दो पोल में बना लेगा। अगर सर्कुलर शेप वाला है ना, उसको बीच से काट दोगे या यहां से तोड़ भी दोगे तब भी वो वैसे ही बिहेव करेगा। बात हो जाए, तोड़ने पे भले उसका पावर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बिहेव वैसे ही करेगा क्योंकि उसके पास भी दो पोल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए पूछिए। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रॉपर्टी? कोई डाउट है? नहीं। तो मैग्नेट में अच्छे से पता चले कि कौन सा पोल नॉर्थ पोल है, कौन सा पोल साउथ पोल है, उसके लिए हम लोग मार्किंग कर देते हैं नॉर्थ और साउथ। अब ऐसा एज्यूम करो, तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो कैप वाला पार्ट है ना, जहां पर आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये नॉर्थ एंड है, ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, ये नॉर्थ एंड है, और ये जहां पर कैप नहीं है यानी व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा है, ये आप ऐसा एज्यूम कर लो कि ये हमारा साउथ एंड है। तो अगर मैं इसको एक थ्रेड से बांध दूं, फ्रीली सस्पेंडेड को, मतलब ये जो मैग्नेट है इसको मैं एक थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर दूं। फ्रीली सस्पेंड का मतलब कि आपने जिस एंगल में घूमना चाहे घूम जाए, ऐसे करके मैं बांध दूं इसको, और बांधने के बाद इसको गोल से घुमा दूं, मतलब इसको ऐसे करके घुमा दूं, तो ये ना क्या होगा, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, घूमते 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 डिफ्लेक्ट करते करते ये अपने आप को ना ऐसा अलाइन कर लेगा कि आपको हमेशा नॉर्थ और साउथ इसी तरीके से दिखाएगा। सपोज दैट कि अगर इस साइड नॉर्थ है और इस साइड साउथ है, ठीक है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इस साइड जो ये हमारा साइड है ये हमारा नॉर्थ है और ये साइड हमारा साउथ है। तो अगर कभी भी इस मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब मान लो मैग्नेटिक कंपास ले लेते हैं, है ना, उसके एक निडल को लेकर के या कोई भी मैग्नेट को लेकर के हम उसको एक रस्सी से बांध दे, है ना, लटका दे, और लटकाने के बाद इसको ना डिफ्लेक्ट कर दे, मतलब इसको घुमा दे पूरे तेज से। अगर इसको घूम ऐसे है ये, है ना, ऐसे मारे तो ये पूरा गोल से घूमने लगेगा, इधर उधर ऐसे करेगा, ऐसे होने लगेगा, है ना, इधर उधर घूमने लगेगा। होने के बाद देखना, तुम ऐसे देखोगे, अज्यूम करोगे कि ऐसे ऐसे करते करते डिफ्लेक्ट करते 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 ये ऐसे ही अलाइन हो जाएगा, हमेशा ऐसे ही अलाइन हो जाएगा। ये हमेशा जो फेस दिखाएगा अपना वो नॉर्थ और साउथ में ही दिखाएगा। तुम इसको घुमा करके ऐसे भी रखना चाहोगे ना तो ये फिर कुछ समय बाद ये घूम करके ऐसे ही हो जाएगी, है ना। अब यहां मुद्दा ये उठता है कि मैग्नेट हमेशा, हम लोग मैग्नेट में नॉर्थ साउथ ही क्यों लिख देते हैं, और वो नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शन में क्यों दिखाता है, उसका आंसर देखते हैं। तो ध्यान देना, उसका आंसर कैसे पता चलेगा? उसका आंसर पता चलेगा हम लोगों को अपने मदर अर्थ से, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम लोग अर्थ की बात करें, ध्यान देना, अगर ये अर्थ है हमारा, सब लोगों को पता है कि अर्थ गोल नहीं होता, है ना, जियोइड के शेप का होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अगर ये है तो ज्योग्राफी में हम लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी के तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल साउथ। होता है कि नहीं होता है ना, होता है। ये वाला होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, क्लियर है। हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर किसी मैग्नेट को हम लोग ला के रख दें तो वो ऐसे ही अलाइन क्यों होता है। सही बनाया कि गलत बनाया? एकदम सही बनाया, क्योंकि जहां डॉट होता है वो हमारा क्या है, नॉर्थ एंड है, और दूसरा क्या होगा, साउथ एंड होगा। अगर इसको डॉट नहीं भी करना है तो वो क्या करेगा, रेड कलर से पेंट कर देगा। अगर जिधर भी रेड कलर से पेंट कर दिया उधर नॉर्थ है, क्योंकि रेड से मतलब होता है ना, डिनोट करने के लिए, आराम से पता चल जाए, क्योंकि दो ही एंड होता है। तो एक चीज तो बताना है ना, या तो साउथ लिखना पड़ेगा या तो नॉर्थ लिखना पड़ेगा। अब लिखता क्यों नहीं है, लिखता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लिखवाने के लिए मशीन का जरूरत होगा, और मशीन से लिखवाएंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा,
है ना। अच्छा, डॉट डॉट के लिए भी तो मशीन का कॉस्ट लगेगा, इसलिए वो क्या कर देता, पेंट कर देता है, पेंट में कोई कॉस्ट नहीं, खरीदा हल्का सा, और मतलब जो खुदाई कर रहा, मतलब जो इलेक्ट्रिक से लिखवाएगा उसमें जो कॉस्ट आएगा, और एक पेंट कर दिया उसमें जो कॉस्ट आएगा, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, कभी कभी पेंट कर देती। समझ में आया, अब समझ में आ गया ना। अच्छा, अब होता क्या है कि हम लोगों का जो अर्थ है ना, हम लोग का ये जो अर्थ है, अर्थ का एक एंड हम लोग ज्योग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं, और एक जो बोलते हैं वो ज्योग्राफिकल साउथ बोलते हैं। लेकिन ये अर्थ का आप लोग जानते होंगे, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि हमारा अर्थ का 3 मेन लेयर होता है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसका जो कोर वाला पार्ट है, इसका कोर वाला जो पार्ट है, ध्यान देना, कोर वाला पार्ट में सिर्फ क्या होता है, लावा, है ना। कोर वाला पार्ट क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है लावा से, है ना। और लावा है क्या, लावा एक तरह का समझ लो लिक्विड है ना, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। लेकिन ये जो लिक्विड है ना, ये आयन से भरपूर है, आयन, है ना, इसमें भरपूर मात्रा में क्या है, आयन है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो ये मैग्मा है, यानी ये बीच में जो लावा है, अंदर का पार्ट यानी कोर वाला पार्ट में, वो लोग आपस में ये जो बोल सकते हैं अंदर जो आयंस हैं, वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करके रखे हैं, इस तरीके से आप लोग को अरेंज, अपने आप को अरेंज करके रखे हैं कि ये लोग बिहेव करने लग जाते हैं एक मैग्नेट के जैसा। कैसा मैग्नेट, बार मैग्नेट के जैसा, ठीक है। ये ऐसा, अब मैं थोड़ा टिल्ट क्यों बनाया हूं, क्योंकि सबको पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ा टिल्ट है 23 1/2 के डिग्री में, सबको पता है। तो इस तरीके से ना अंदर का जो लावा है, उसके अंदर जो आयंस हैं, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिए हैं कि वो बिहेव कर रहे हैं किसके जैसा, एक बार मैग्नेट की तरह, है ना। और ये बार मैग्नेट जो है ना, ये बार मैग्नेट, क्योंकि इधर नॉर्थ है, यहां साउथ है, और यहां नॉर्थ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो साउथ है वो किधर अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ की तरफ, और ये जो नॉर्थ है वो किधर अट्रैक्ट करेगा, साउथ की तरफ। हमेशा ऐसे ही तो होता है, हमेशा तो ऐसे ही होगा। मान लो कि एक मैग्नेट यहां पर ऐसे रख दिए, एक मैग्नेट यहां ऐसे रख दे रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। यहां नॉर्थ है, यहां साउथ। तो तुम लोग ऑब्जर्व करना, या तो ये जिसका ताकत ज्यादा होगा इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको थोड़ा पतला बनाते हैं ताकि इसका ताकत कमजोर हो, ये मोटा है ये पतला है, तो ये हो गया नॉर्थ इधर, और ये हो गया साउथ। तो तुम ऑब्जर्व करना कि ये जो साउथ होगा ना, इस नॉर्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये ना डिफ्लेक्ट होकर ऐसा हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये अपनी ओर, ये था सीधा, ये था सीधा, लेकिन क्योंकि इसके पास ताकत ज्यादा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ है, तो नॉर्थ क्या करेगा, साउथ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, होगा ना। तो सिमिलरली हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा है, जो लावा है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या है, आयंस है, ये आयंस अपने आप को ऐसे अरेंज कर लिए हैं, ऐसे अरेंज कर लिए हैं कि ये बिहेव करते हैं, ठीक है, किसके जैसा, बार मैग्नेट के जैसा। कोई मैग्नेट नहीं है, लेकिन वहां पर बिहेव कर रहे हैं बार मैग्नेट के जैसा। अब ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो क्योंकि एक एंड ये नॉर्थ पोल है, ये पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल है, इसलिए ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। तो साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। इतनी बात हो गई, ये इस तरीके से अरेंज है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेट को, है ना, कोई भी मैग्नेट को, अभी हमको नहीं पता, यहां पर ना जो हम कंपनी से खरीद के लेके आए ना, वो कोई पेंट ही नहीं किया, लेकिन हम पता लगाना चाहते हैं, तो ये कोई भी मैग्नेट को ला करके हम यहां रख दिए, यहां लाके रख दिए मैग्नेट को, हमको बस इतना पता है मैग्नेट है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे लाकर रख दिए, इस तरीके से लाकर ऐसे रख दिए, हमको नहीं पता कि कहां वो एंड है, मतलब कहां इसका नॉर्थ है, कहां इसका साउथ है, इस तरीके से लाकर रख दिए। तो देखते हैं
ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने पता चलता है कि ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये डिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा हो गया, सीधा हो गया। हम तो रखे थे ऐसा, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होकर सीधा हो गया। तो सीधा हो गया तो हम ये जान गए कि ये तो साउथ इंड है। तो साउथ इंड को कौन अपनी ओर खींचा होगा? नॉर्थ इंड। और नॉर्थ इंड को कौन अपनी ओर खींचा होगा? साउथ इंड। बात समझ आया? और ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाता है हमेशा, इसलिए हम लोग को हमेशा पता चलता है कि अर्थ का ये वाला जो एंड है वो नॉर्थ है, और ये वाला जो एंड है वो साउथ है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन किए हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, इसके कारण। और ये कैसे? इसके कारण। बात समझ में आ रहा है? यानी असलियत में ये अभी जो मैं बताया कि इधर ये नॉर्थ दिखा रहा है, उधर जो साउथ दिखा रहा है, असलियत में जो अर्थ का जो कोर है ना, कोर, ये उल्टा डायरेक्शन में होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। तभी तो ये अपनी ओर इस तरीके से खींच लिया उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में है ना? ये अपनी ओर इस तरीके से इसको खींच लिया। इसलिए तुम ऐसे भी रख दोगे ना, कभी भी ऐसे कर दोगे तो ये क्या करेगा? इस नॉर्थ को साउथ की तरफ खींचने लगेगा, और जो साउथ है वो नॉर्थ की ओर आ जाएगा, ऐसा। तो हमेशा हम लोग को लग जाता है कि ये ऐसा। अगर हम घुमा के ऐसे भी रख दें, ऐसे घुमा के रख दें, यानी इस तरीके से, तो क्योंकि ये साउथ साउथ है तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, और रिपेल करवा के वो ऐसे ही आ जाएगा। इसलिए बोला गया कि किसी मैग्नेट को अगर आप किसी थ्रेड से बांध दें और फ्रीली सस्पेंड कर दें, और उसको जितना भी तेजी को घुमा के इधर उधर जाने के लिए बोल दें, और अल्टीमेटली वो घूम फिरा करके वो कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? वो नॉर्थ और साउथ ही दिखाएगा। और ये नॉर्थ साउथ दिखाएगा इस अर्थ के कारण, क्योंकि इस अर्थ का जो कोर है वो बिहेव कर रहा है किसके जैसा? बार मैग्नेट के जैसा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यही पूरा चीज मैं भी पढ़वाता हूं। चलिए देखते हैं।